हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें फाइंड करना है ए इनवर्स बाय हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओनली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर बात करते हैं ओनली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं। एक होता है रो पार्ट और सेकंड होता है कॉलम। ठीक है, जो रो ऑपरेशन है उसके अंदर हम मैट्रिक्स को क्या राइट करते हैं, जो राइट करने का वे होता है रो ऑपरेशन के अंदर, रो एलिमेंट्री के अंदर हम राइट करेंगे मैट्रिक्स को A इक्वल टू आई ए, और कॉलम के अंदर हम मैट्रिक्स को राइट किया जाता है A इज इक्वल टू ए आई, यानी कि इसके अंदर आई हमारा प्री में आता है और इसके अंदर आई आता है पोस्ट के अंदर। यही हमारी पहचान होती है कि ओनली कॉलम ऑपरेशन यहां पर लगेगा। अगर बात हो रही है कॉलम ऑपरेशन के ऊपर, जब आपको कॉलम, ये जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो रो का मतलब यहां पर सिर्फ ओनली रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, और रो ऑपरेशन के लिए ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स के अंदर हमें आई को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट है वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, यानी ये जो रिजल्ट है हमारा इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारे पास जो आई है वो, जो ये फॉर्म हमने लिखी है A इक्वल टू आई ए, ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, मतलब प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। और अगर इसके अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी A इंटू ए इनवर्स। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमारे पास ये दो पार्ट आते हैं। रो के लिए हम राइट करते हैं A इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम के लिए हम राइट करेंगे A इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, आई ए में हम ओनली रो ऑपरेशन का यूज करेंगे और ए आई के अंदर हम ओनली कॉलम ऑपरेशन का बात यूज करेंगे। अब हमें बात करनी है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमें कोई भी जो मैट्रिक्स है हमें किस में फॉर्म में राइट करना है, A इज इक्वल टू आई ए फॉर्म में। तो हमारे पास जो A है, A क्या है हमारे पास, राइट कर लो 5 11 2 1, ये A है। I हमारे पास क्या आता है 1 0 0 1 इनटू में A। ओके, अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर जो हमारे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। सॉल्व करने के वे के ऊपर बात करेंगे। अब देखो बेटा, इसके अंदर मैंने यहां पर आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि जो ये आई है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, आई में। आई किस में कन्वर्ट हुआ, इनवर्स में। तो हमें इस ए को आई बनाना है। ठीक है, इस ए को आई बनाने के लिए, आई के लिए क्या होता है, यहां फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना, और इस 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो 2 पार्ट लिखता है, जैसे R1 को आप राइट कर सकते हो 1/5 R1, यानी 5 से डिवाइड करके भी 1 बना सकते हैं, या हमारे पास R1 में हम 2R2 भी करके 1 बना सकते हैं। मेन मोटिव है हमारा कि यहां हमें 1 कैसे बनाना है। ठीक है, कि यहां हमें 1 कैसे बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर हम R1 को 2R2 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 में से माइनस कर सकते हैं। तो इजी फॉर्म, हम फ्रैक्शन फॉर्म के बजाय मैं इजी फॉर्म आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, मेन ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे कि हम 5 में से अगर 4 माइनस हो जाए तो 1 बचेगा, हमें यहाँ 1 बनाना है। 1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 फाइंड आउट करेंगे R1 माइनस 2R2। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, और एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो भी ऑपरेशन यूज होगा वो दोनों साइड यूज होगा। अगर इस कंडीशन के अंदर आपने कहीं कॉलम ऑपरेशन यूज कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे R1 फाइंड आउट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई की तो 4, 5 माइनस 4 क्या आ गया
1 आ गया। फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई की तो 11 माइनस 2 क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 2 1 आपका क्या आ गया, एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू बची, 1 माइनस 0, यहां 1 ही बचेगा, और 0 माइनस 2, ये माइनस 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद ये 1 बनने के बाद आपने इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, R2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपने इसको 1 बना लिया तो जो 0 बनाना ना, इसी 1 की हेल्प से बनाओगे तो हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे इस 1 का हमने इसको 1 बनाया, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना, तो हम इसी का यूज करेंगे, किसी फर्दर और पार्ट का यूज नहीं करेंगे। तो R2 माइनस 2R1, और वैसे देखा जाए तो स्केयर 2/2 ऑर्डर के स्केयर मैट्रिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यहाँ तो 1 एक ही है और एक 2 है, इसको 0 बनाना है। जब हम 3/3 के मैट्रिक्स के अंदर बात आती है तब हमें देखना होता है कि हम 0 कैसे बना सकते हैं जो सबसे ज्यादा इजी फॉर्म हो। तो R2 माइनस 2R1 किया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो बचता है, ये टर्म तो एज इट इज आ गई, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, इसमें ये हो गया 18, तो बच गया माइनस के 17। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पहली रो के अंदर एज इट इज नो चेंज, सेकंड रो के अंदर क्या चेंज हुआ है, सेकंड रो के अंदर चेंज हुआ है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है 4, 1 माइनस 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ओके, ये फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आप इसको 1 बनाओगे। इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस के 17 से। तो R2 को हमने क्या कर दिया, -1/17 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट बचता है वो क्या आता है, 17 से डिवाइड करोगे ये आएगा 0, ये आएगा 1, और इसको डिवाइड किया तो 2/17, और इसको डिवाइड किया तो -5/17। ठीक है, और अपर टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इस 9 को 0 बनाना है, यानी इससे 1 बनाया, नीचे वाला एलिमेंट 0, अब इससे 1 बनाया, अब इसके ऊपर वाला 0। तो 9 को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R1 फाइंड आउट करोगे, R1 माइनस 9R2, तो क्या बना, ये वैल्यू बन गया आपकी 1 माइनस 0 1 रहा, 9 माइनस 9 ये 0 0 1 आ गया। यहां देखते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई की तो क्या बनेगा, 18/17, यानी सिंपल सी बात है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, माइनस कर रहे हैं 9 से, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/17 को, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 18/17। तो 17 जब एलसीएम लेंगे हम तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 17 माइनस 18 यानी -1/17 आएगा। उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, फर्दर हमारे पास ये -2 है, -2 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 9 से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5/17 को, तो ये अपने पास कितना आया, -2 प्लस के 45/17, तो 17 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये बन गया -34 प्लस 45, तो 11/17 आ गया, और ये दोनों टर्म एज इट इज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -1/17, 11/17, 2/17 एंड -5/17। यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप इसको आई बनाने की कोशिश करोगे
इस पार्ट को, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाओ, फिर 1 के नीचे 0 बनाओ, फिर सेकंड एलिमेंट 1 बनाओ और इसके ऊपर एलिमेंट 0 बनाओ। इतनी बात हमें माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिक्स है, 11 है, 1 है, 2 है, ये ए मैट्रिक्स। हमें इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है, इसको 1 बनाना चाहते हैं, पहले हमें फॉर्म लिखनी पड़ेगी। फॉर्म क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्म लिखोगे A इज इक्वल टू आई ए, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने फॉर्म राइट की, ठीक है। अब ये एक बात और ध्यान रखना कि अगर इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए अगर इसके नीचे कहीं कोई एलिमेंट है 1 है, तो आप उन दोनों रो का इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो हम R1 और R2 का इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 11 आएगा। हमने इन दोनों का इंटरचेंज किया, यहां पर क्या आ गया, 0 1 1 0। अब आपका ये 1 बन गया। अब आपने इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करोगे आप, R2 फाइंड आउट करोगे, R2 माइनस 6 R1, R1 के हेल्प से। तो ये क्या बनेगा, ये R1 तो एज इट इज, इसको 0 बनाया तो 6 माइनस 6 क्या आएगा, 0। ये 11 माइनस 12 तो -1, और यहां पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, पहली एलिमेंट एज इट इज। इसमें जब आपने 1 माइनस 0 किया तो 1, और यहाँ 0 माइनस 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब हम कोई भी 2 रो का आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन ओनली डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर चेंज होता है, कि हम जब भी कहते थे माइनस साइन। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जब आप इंटरचेंज करोगे, ऑपरेशन का यूज करोगे, तब साइन चेंज नहीं करोगे। डिटर्मिनेंट के बाद कोई भी साइन माइनस का नहीं आएगा। हमारी डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी जरूर है कि अगर कोई भी 2 रो या कॉलम का आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म नेगेटिव होती है। यहाँ पर इंटरचेंज करने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वैल्यू अपनी आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। R2 को क्या करो, -1 R2 कर दो। तो करो चेंज। फिर जब चेंज करेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज आ गई, इसका 0 1 बन जाएगा, और ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई, 0 1 एज इट इज आ गई। ये -1 6 हो जाएगा, -1 और 6 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R1 फाइंड आउट करोगे, R1 -2 R2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 - 0 1, 2 - 2 0। और यहां गौर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 0, ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होएगा। 0 में से -2 माइनस करेंगे तो ये आएगा +2 आ जाएगा। 1 - 12, तो यहां पर कितना आएगा, -11 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू बचती है आपकी, ये किसकी होगी, ए इनवर्स की होगी। किसकी वैल्यू आएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो ये था, मैंने आपके सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है 2x2 मैट्रिक्स का।
अब हम बात करते हैं 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां देखो हमें ये मैट्रिक्स दे रखे, अब ये 3x3 ऑर्डर में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालना चाहते बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम वही स्टेप लेना पड़ेगा, a = IA। तो a 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब यहां हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सेकंड रो है ना, यहां 1 है लेकिन यहां 0 है, तो हमें इंटरचेंज दोनों का करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, R1 और R2 के बीच में इंटरचेंज कर दो। हम R1 फाइंड करके R2 ऐड भी कर सकते हैं, इंटरचेंज थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 1 1। यहाँ पर भी आपने इंटरचेंज किया 0 1 0, और यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा, और ये 0 0 1 है। ये इंटरचेंज ही क्यों किया, क्योंकि हमें जब इंटरचेंज करेंगे तो 1 के नीचे में दोनों को 0 बनाना है। एक 0 पहले से आ गई, ओनली अब 0 किसको बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। और इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3 फाइंड आउट करना पड़ेगा 3R1, यानी बनाना इस 1 की हेल्प से है, ये कोशिश रखनी है आपको। इसी 1 की हेल्प से आपका 0 बने तो ज्यादा इजी रहेगा। अब आपके पास क्या आया, अब यहां पर पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 आ गया। तीसरी रो में है तो 3 - 3 0, 1 - 6 -5 एंड 1 - 9 -8, और यहां पर भी चेंज होगा। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड में चेंज है, 0 - 0 0 ही रहेगा, 0 - 3 -3 आ गया, और 1 - 0 1 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, ये 1 बना तो इसके नीचे दोनों 0 आ गए। अब इस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है, तो ये तो पहले ही 1 है। अब इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला 0 बनाएंगे। ऊपर वाला 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R1 फाइंड आउट करोगे, R1 - 2 R2, क्योंकि हम दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी 1 की हेल्प से चेंज करना है, किसी दूसरे की हेल्प से नहीं। तो यहां पर हम R3 फाइंड आउट करेंगे, R3 + 5R2, सेम उसी का यूज करो तो इजी रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या चेंजिंग आएगी उसको देखते हैं। पहली रो में 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 4 -1 आएगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में चेंज है, 0 - 0 0, -5 + 5 0, -8 + 10, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो में चेंज किया था 0 - 2, तो क्या आया, -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0, सेकंड रो में नो चेंज,
थर्ड में चेंज है 0 माइनस 0 प्लस 5 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 1 प्लस 0 1। अब आपका यहां 2 है तो क्या करोगे आप, इसको 1 बनाओगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 को हम 1/2 R3 कर देंगे। R3 को क्या कर देंगे, 1/2 R3 कर देंगे। जब ये स्टेप करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा यहां बचेगा 1 0 माइनस 1 0 1 2 और इसका आ गया 0 0 1 और यहां पे सेम एज -2 1 0 1 0 0 और ये आपका बन गया 5/2 -3/2 एंड लास्ट वन इज 1/2। ओके, अब आपका क्या बना, ये 1 बन गया तो आपने इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं ये फर्स्ट पार्ट आपका इरेज कर रहा हूं, यहां पे करता हूं। यहां पे हमारे पास क्या है, हमें 0 बनाना है। सबसे पहले तो आप R1 निकालोगे, R1 के अंदर R3 ऐड करके, क्योंकि -1 में आप +1 ऐड करोगे 0 बनेगा। फिर आप R2 निकालोगे, R2 -2 R3 करके। तो ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के लिए क्या बनेगा हमारे पास, -2 प्लस 5/2 -2। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये चीज ऐड की 1 0 0 0 1 0, ये तो हमारा आई बन जाएगा। अब मेन काम यहां है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये -1 + 1 यहाँ 0 आएगा, 2 - 2 यहाँ 0 आएगा, आई बन गया। अब देखो -2 के अंदर 5/2 ऐड किया, -2 के अंदर 5/2 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा। 1 के अंदर -3/2 ऐड करेंगे तो -1/2 बचेगा और 0 के अंदर 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 बचेगा। अब इस 1 में हमें क्या करना है, 2 से R3 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 खत्म, 1 - 5 -4 आ जाएगा। फिर ये 2 का रिमूव हो जाएगा इसके अंदर, तो 0 में से ये -3 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और इसके अंदर 2 रिमूव होगा तो 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और लास्ट वाला स्टेप एज इट इज। तो ये जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, A इनवर्स की होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, A इनवर्स। लास्ट में हम इसको आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो A इनवर्स है वो क्या आ गया, A इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, A इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। हमारा मेन टारगेट होता है कि हमें A को जब हम IA लेके चलते हैं, एक सिंपल सी बात आपको मैं और एक्सप्रेस कर देता हूं, A को जब आप AI लेके चलते हो तो A का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसको आपने 1 बनाना होता है। इस 1 के हेल्प से फिर नीचे 0 बनाओ, फिर सेकंड ये एलिमेंट 1 बनाओ, ऊपर नीचे 0 बनाओ, फिर ये थर्ड एलिमेंट 0 बनाओ, ऊपर दोनों 0 बनाओ। तो इससे रिलेटेड 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिसके बेस पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहा हूं मैं, और आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें कई सम टाइम डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर
ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय।